अगर तुम मुझे छोड़कर जाना भी चाहो तो चाहकर भी मैं तुम्हें रोक नहीं सकूंगा। तुम्हारे साथ जी ना सका तो कम से कम तुम्हारे बगैर मर तो जाऊंगा। कैसी तबीयत है? जब तक तुम सामने रहोगी दिल की धड़कनें चलती रहेंगी। मेरे कहने पे अगर डॉक्टर को चेक करवा लेते तो तुम्हारे चेहरे की परेशानी कैसा देखता। हम समय मजाक के मूड में नहीं हैं। मैं भी बहुत सीरियस हूं। सॉरी अमर, मेरी वजह से तुम्हें भी बहुत परेशानी हुई ना। अरे नहीं, वो तो इत्तेफाक से मैं गुड़िया बाई से मिलने आ गया था और देखिए अच्छा ही हुआ ना, वरना गुड़िया बाई तो कितना परेशान हो गई थी। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मुझे बताओ डॉक्टर ने क्या कहा, डिस्चार्ज कब करेंगे? अब मैं पूछ लेता हूँ और बिल पे क्लियर कर लेता हूँ, फिर कैब करते चलते हैं घर पे। नहीं अमर, तुम क्यों बिल पे करोगे? थक गए होगे, घर जाओ, मैं और सादिया मैनेज कर लेंगे। प्लीज हमजा भाई खैरों जैसी बातें ना करें। तुमने पहले ही बहुत कुछ कर लिया। नहीं हमजा भाई, जो आपने हमारे लिए किया है मैं चाहकर भी उसका एहसान कभी नहीं उतार सकता, तो प्लीज ऐसी बातें ना करें। और वैसे भी मैं आपको और गुड़िया बाजी को इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकता, तो मैं बस आता हूँ क्लियर करके। तुम तो ऐसे हैरान हो रही हो जैसे मैंने मीटर अलग न करवाया हो, बल्कि चांद पे घर ले लियो। आपने जो किया है ना, मेरे लिए चांद पर घर लेने से ज्यादा बढ़कर है। आपको अंदाजा नहीं है मैं कितना खुश हूं। बहुत इतरार रहे थे दोनों मियां बीवी, अब अपनी गलती का एहसास होगा। जब आटे दाल का भाव मालूम होगा ना, तो 14 तबक रोशन हो जाएंगे दोनों के। अभी तो शुरुआत है, आगे जाके और झटके देने हैं बिलाल को। मुझे मेरी औकात याद दिला रहा था। अब उसकी इज्जत भी 2 टके की ना कर दी ना, तो मेरा नाम भी शारिक नहीं है। वैसे शारिक बिलाल ने ऐसा क्या किया है जो आप इतना गुस्सा कर रहे हैं? तुम्हें बता दूं ताकि तुम अपनी अम्मा के आगे ढंढोरा पीट दो। मैं पेट की इतनी भी हल्की नहीं हूं जितना आप मुझे समझते हैं। यही तो मसला है, मैं तुम्हें अच्छी तरह समझता हूँ, इसीलिए कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता। हराम है शारिक, जो आपने मुझसे कभी इज्जत के तरीके से कोई बात की हो, हमेशा कोई फजूल की बात करते हैं। तुम्हारा अगर लड़ने का मूड है ना तो यहाँ से चली जाओ, मेरा मूड खराब करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मेरा लड़ने का कोई मूड नहीं है, और हमेशा लड़ाई की पहल आप करते हैं, मैं नहीं। और वैसे भी अगर आपका मूड खराब हो गया ना, तो मेरे पास आपका मूड अच्छा करने के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है। कैसी गुड न्यूज? अम्मी ने मारिया के लिए एक रिश्ता बताया है, तस्वीर भी भेजी है। अगर आप कहें तो दिखाऊं? दिखाओ।
अच्छा है ना, उम्र भी ज्यादा नहीं है। बस हाँ, काम काज पता नहीं क्या करते, ये तो मैंने पूछा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आर्या की शादी कर देनी चाहिए। अच्छा है, शारिक हमारी जान छूटेगी, पागल कर दिया है। और ऐसे बोलती है नाक फुला फुला के, जाएगी ना पराई घर तो अंदाजा होगा। ठीक है, उनसे बात करो तो बोलो अभी लेके आए। लाऊंगी आपको मुझे तफी। एमर मैं थोड़ी देर में खाना लगाऊंगी, फिर तुम खाकर जाना, ठीक है? नहीं गुड़िया बाजी, काफी देर हो गई है, आफिया और मारिया परेशान हो रहे होंगे। सादिया ठीक कह रही है, खाना खा कर जाओ, मैं कॉल करके बता दूं कि तुम हमारे साथ। नहीं, वो मैं अभी मारिया को बता नहीं सकता। क्यों? इसमें छुपाने वाली क्या बात है? मारिया काफी मिस कर रही है आपको। वो तो मैं कल लेके भी आ रहा था आपसे मिलवाने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया। आई एम सॉरी सादिया, तुम्हारा कल मूड बहुत खराब था और मुझे लगा कि इस माहौल में अगर इन लोगों को घर बुला लिया जाएगा तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। गुड़िया बाजी, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं मारिया को ले आऊं आपसे मिलवाने के लिए। मुझे क्यों एतराज होगा एमर? गुस्सा थी मैं खुद पर, अपने हालात पर, तुम सब पर, लेकिन अब एहसास हो रहा है कि तुम लोग भी मेरी तरह हालात की वजह से बेबस थे। ले आना मारिया को, बिया भी खुश हो जाएगी, बहुत मिस करती है तुम दोनों को। ठीक है, कल शाम की चाय फिर साथ पियेंगे, लेकिन आप कुछ बताइएगा नहीं मारिया को अभी। मैं चाहता हूँ उसके लिए सरप्राइज रहे। ठीक है।